हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए हैं आज आपके लिए क्वेश्चन सीरीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों कार्बन कंपाउंड का हम लोग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना कि क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, जब आप इथेनॉल को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, विद एक्सेस ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देंगे, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर कितना रखा है, 443 केल्विन। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान सुनो, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ 1 बाय 1। ठीक है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो बच्चों किसको हीट कर रहे हो, इथेनॉल को। तो इथेनॉल को जब हीट करोगे, क्या करोगे, इथेनॉल को जब क्या करोगे, हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 प्लस टेम्परेचर कितना ले लिया 443 केल्विन। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो कंसंट्रेट H2SO4 है हाईली एसिडिक है। क्या आपका हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक होने की वजह से बच्चों क्या करेगा, वो रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा, रिडक्शन। क्या करेगा, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन करके किसका मेंबर बनाएगा, अब इथेनॉल है, एल्कोहल का मेंबर है, पीछे जाओगे तो किसका मेंबर बनेगा, एल्कीन का। किसका मेंबर बनेगा, एल्कीन। हो गया सॉल्व, फॉर्मूला रख दो। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 बॉन्ड OH, कंसंट्रेट H2SO4 43 केल्विन, एल्कीन कौन सा आपका इथेनॉल है, तो क्या बनेगा, इथीन। क्या बनेगा, इथीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख लो चेन में क्या कम पड़ रहा है, क्या ज़्यादा पड़ रहा है, है ना। ये तो समझ में आ गया। अरे पहले तो ये समझाया ना एल्कीन का मेंबर बना क्यों, आपको शायद चेन ध्यान है। अगर हम लोग कभी भी जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो किसका मेंबर बनता है, पार्शियली ऑक्सीडेशन करोगे तो किसका मेंबर बनेगा, एल्डिहाइड का। किसका मेंबर बनता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, जब आप उसको कम, और उसके बाद है क्या, जब एल्डिहाइड को पार्शियल ऑक्सीडाइज करोगे तो किसका मेंबर बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बात समझ रहे हो, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर रिडक्शन की बात आती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड का मेंबर। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो किसका मेंबर, एल्कोहल का। एल्कोहल का रिडक्शन करोगे तो किसका मेंबर, एल्कीन का। अब यहाँ कैसे पता चला कि रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि भैया साफ साफ दिख रहा है एसिड, कंसंट्रेट एसिड है। क्या आपका कंसंट्रेट एसिड तोड़ देगा उस चीज को, क्या कर देगा, तोड़ देगा, इसलिए एल्कीन बना आपका, है ना। एक्स्ट्रा क्या है, देखो कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है आपके, H कितने 4, 2 H ज्यादा ना यहाँ पर, अरे दिन कार्बन ना 5 और 1 6, तो प्लस H2 एक O, क्या निकल गया H2O। हो गया सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि जब आप इथेनॉल को हाईली हीटेड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 में, तो हमारे पास एल्कीन का मेंबर इथीन बन जाता है। क्या क्लियर हो गया, क्या हो गया। तो ऐसा सड़ा सा चारा क्यों बना रही हो, ठीक है, समझ में नहीं आया, पागल हो गए, क्या समझ में नहीं आया, सर दिमाग सही है, ये तो समझ में क्या नहीं आया, कुछ नहीं। देखो बोलो, एल्केन की बोल रहे होगे ना कि एल्केन का मेंबर बनेगा, मुझे पता था हमारा चल रहा होगा बेटा। एल्केन का मेंबर अगर आप लोग बनाओगे तो फिर आपका सिंगल ओ बचेगा, सिंगल क्या बचेगा, ओ, और सिंगल ओ को आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन मान लो किसका मेंबर निकाल देते हैं, एल्कीन का। ठीक है, आपको रिएक्शन में तो लेके चलनी है ना, रिएक्शन में तो लेके चलनी है। अभी मान के चलो मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करके एल्कीन का मेंबर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका CH3 हाइड्रो बैलेंस हो जाएंगे, कार्बन बैलेंस हो जाएगा। सिंगल ओ को कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे सिंगल ओ को, इसीलिए। ठीक है, तो रफ कर दूँ इसे मैं, चलो पहला आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया बिटिया को, नहीं आया, आ गया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन, क्या होगा जब आप इथेनॉल को बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर में। इथेनॉल में आग लगानी है क्या लगानी है, इथेनॉल में आग लगानी है, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि जब आप इथेनॉल में आग लगाओगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ होए जिसमें आप क्या लगाओ, आग लगाओ, तो जलने वाले प्रोडक्ट जरूर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो चीज़ जलेगी ना। मतलब कि क्या, पहली चीज़ कार्बन,
कार्बन प्रोड्यूस होना ही होना, कंपलसरी है। जब वो चीज़ जल रही है तो कार्बन प्रोड्यूस होगा, मतलब कि CO2 बनेगी। और जनरल प्रोडक्ट पता कौन से होते हैं? CO2 और H2O। आप दुनिया की कोई भी चीज़ को जब जलाते हो, सॉरी दुनिया नहीं बोलूँगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या सर कपूर वो तो डार्क गैस में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें बोल दोगे। लेकिन कहीं हद तक अगर हम लोग कुछ चीज़ों को लेकर चलें जिनको आप जब जलाते हो तो मोस्टली जलने वाली चीज़ें क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है, CO2 और H2O। तो दिमाग में रखो बस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है आपके, ठीक है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं। देखो तो देखो आप लोग इथेनॉल को बर्न करोगे, तो इथेनॉल को मैं बर्न कर देता हूँ। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बच्चों? C2H5 बॉन्ड OH, ठीक है। इसको क्या करना है? बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मैंने O ले लिया, क्या ले लिया? O ले लिया, ठीक है। O2 ले लेते हैं हम लोग, बैलेंस बाद में कर लेंगे, है ना। आप इसको रिएक्ट करो, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहे हो, जला रहे हो इसको, ठीक है। तो जलाओगे इसको तो CO2 और प्लस H2O प्रोड्यूस हो जाएगा आपका। CO2 निकल आया और क्या निकल आया? H2O। यहाँ पर ये मत सोचना क्या क्या तुम सोचोगे ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो है क्या आप लोग क्या इथेनॉल से बना दिया, हटा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर बना दिया, नहीं। वो आपसे साफ साफ बोल रहा है कि इथेनॉल को बर्न करना है। क्या करना है? बर्न। जलाने की कंडीशन दे रहा है आपसे क्लियर तरीके से, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को जलाओगे तो आपके जनरल प्रोडक्ट निकलेंगे। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, गलती क्या कर देंगे कि जैसे उन्होंने देखा कि O2 की प्रेजेंस में हटा कार्बोक्सिलिक का मेंबर बना दिया आग बंद करके। ये काम नहीं करना है। जब वो आपसे साफ साफ जलाने के लिए बोल रहा है तो जलाओ, ऑक्सीडेशन की बोल रहा है तब आप बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर। समझ में आ गई? ठीक है। तो क्या समझ में आ गया आपका अच्छे से? चलो, है ना। तो बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी आपका सेकंड का बी है, ये तो हो गया। अब क्या आपका बी क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ सोडियम, सोडियम का एक पीस है आपके पास, ड्रॉप्ड इनटू अ इथेनॉल, इथेनॉल में डाल रहे हो। आपको पता है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, आपको पता है वाटर में डाल दिया धमाका, ऐसा करता है। यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? इथेनॉल ले लिया, C2H5 OH ले लिया, इसमें क्या डाल रहे हो? Na, है ना। तो जब भी आप है इथेनॉल को किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हो तो आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास क्या बनता है? सोडियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सॉल्ट बनता है ना। तो यहाँ से C2H5 और एक O निकल जाएगा, तभी तो सोडियम सॉल्ट बनेगा भाई। OH की जगह पे हमें Na अटैच कर देना बस, O की H की जगह पे। तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा? C2H5 और ONA, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम इथेनॉइड बोल देंगे, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन गया आपका, ठीक है। प्लस बचा क्या? हाइड्रोजन। इसको क्या निकाल दो? हाइड्रोजन गैस में फॉर्म क्या कर दो? लिबरेट, हटा। हाइड्रोजन गैस निकल गया आपकी। आ गया समझ में? क्लियर है ना यहाँ तक की रिएक्शन? ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन। आपको क्या लिखनी है? केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले किसकी लिखनी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है, कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दो, कोई भी। तो कोई मन में सवाल आ रहा है क्या? बोलो, क्या से करें हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भाई? हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बोल रहा है कि कोई भी एक रिएक्शन कर दो ऑक्सीडेशन वाली। तो आप लोग क्या कर दो? अल्कोहल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर दो, कार्बोक्सिलिक का मेंबर बन जाएगा, है ना। तो पहले में क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या करना है यार? नाम से पे जाया करो, नाम में क्या रहना? ऑक्सीडेशन। इथेनॉल ले लो, क्या दिक्कत है? C2H5 OH प्लस क्या कर दो? 2O, ऑक्सीडेशन कर दो कंप्लीट इसका, ठीक है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप लोग इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 प्रेजेंस में कर दो। हीट जब दोगे आप इसको तो आपको पता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के बाद किसका मेंबर बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इथेनॉल है तो क्या बनेगा? इथेनोइक। क्या बन जाएगा? इथेनोइक। तो आप लोग क्या, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो इथेनॉइक का मतलब क्या आपका? CH3COOH, है ना। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? देखो 2 कार्बन है, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन कितने 6 है, हाइड्रोजन कितने 4 है, तो प्लस H2 और एक O एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर 3 O है, यहाँ पर O कितने 2, H2O होगी बैलेंस, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन कर दी। अब थर्ड के बी में क्या कह रहा है वो आपसे? थर्ड के बी में बोल रहा है बच्चों एडिशन एक्शन करके दिखानी है। कौन सी एक्शन करके दिखानी है? एडिशन। अब एडिशन का मतलब क्या है भाई? एडिशन का मतलब ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो मन में कोई ऐसी रिएक्शन सोचो जिसमें आप किसी एक अदर पार्टिकल को ऐड कर सको और रिएक्शन बैलेंस भी रहे आपकी।
कोई ख्याल आ रहा मन में? कोई आया मन में ख्याल? बोलो। एडिशन एक्सेस, इन क्वेश्चन से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से। यानी कि वो चीज़ें जो कि हमने चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हम स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी जब आप कॉन्सेप्ट जब आप अगर क्वेश्चन लगा रहे होते तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आपके देखो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। ऑक्सीडेशन, एडिशन, एक्शन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि आपने चैप्टर में नहीं पढ़ पाई ठीक से, जबकि चैप्टर में भी थी अवेलेबल, ऐसा नहीं चैप्टर में नहीं थी, लेकिन उस टाइम हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन लगाना इसलिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब एडिशन एक्शन करनी है, ऐड करना है, क्या करना है? ऐड। तो आप लोग क्या ले लो, अरे यार जब भी ऐड करने की बात हो तो हमेशा डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड ले लो और उसमें ऐसी चीज़ ऐड कर दो कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं है समझ में? अरे यार देखो, आप लोग ले लो क्या, इथीन, इसमें क्या लगा दो, हाइड्रोजन, और देन हीट दे दो इसको, और क्या बन जाएगा इथीन से? इथेन। लो, हो गया एडिशन एक्शन। फॉर्मूला रखना है, इथीन का क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 लगाओगे इसमें। अब ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर। अब एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड, हो गया एडिशन एक्शन। आई समझ में? आई नहीं आई? मज़ा आया? ठीक है। नाउ थर्ड का सी, थर्ड का सी क्या कह रहा है बच्चों? अब आपको करके दिखानी है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इसमें आप क्लोरिफिकेशन कर दोगे, ठीक है। रो क्यों रही हो? रोना आ गया? क्वेश्चन देख के रोना आ रहा है? या कहीं बर्तनों की याद तो नहीं आ गई कि बर्तन मांगने पड़ रहे हैं मुझे? ऐसा तो नहीं है? बेचारी को बर्तन मजवा रहे घर वाले, बताओ। हाँ सर, लिख लिया? ठीक है। देखो सुनो, देखो थर्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, जो लड़की बर्तन मांजती है उसका नाम हंसिका है, ठीक है। बेचारी बर्तन मांज के इसलिए रो रही है। मांजने वाले कांटेक्ट करें, फ्री में मांज के आएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थर्ड का सी। अरे थर्ड का सी क्या कह रहा है? थर्ड का सी कह रहा है कि आपको रिएक्शन करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन करनी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको आईपीसी बता दूं, जो आपके चेन से बाहर हो, यानी कि क्लोरिफिकेशन। कौन सा फिकेशन? क्लोरिफिकेशन। आपको ध्यान है सनलाइट वाली, जिसमें हम लोग अगर मीथेन को रिएक्ट करते थे क्लोरीन के साथ में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसमें वो अंटिल जब तक करती रहती थी जब तक कि सारे हाइड्रोजन निकल ना जाए, वही है, वही रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या ले लो? मीथेन, एक क्या ले लो? क्लोरीन Cl2, और किसकी प्रेजेंस ले लो? सनलाइट प्रेजेंस ले ली। अब आपका देखो दो Cl हैं आपके, है ना। एक Cl अटैच होगा, बदले में एक हाइड्रोजन आपका Cl के साथ में निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl, और प्लस क्या बन जाएगा? HCl। हो गई रिएक्शन HCl, ठीक है। चाहो तो इस रिएक्शन को आप लोग आगे और खींच सकते हो, नहीं तो आप इतने भी छोड़ दो, दैट्स इनफ, काफ़ी है आपकी, ठीक है। और अगर खींचनी हो तो इसको फिर से उठाओ, फिर से Cl के साथ में करो, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्या थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छे से हो गया ना? ठीक, जल्दी से लगो फटाफट से। चलो तो भाई, कितने दिनों बाद आया? कितने दिनों बाद आते हुए? ठीक है तेरी? ठीक, चलो रफ कर दो वैसे, है ना। अच्छा, घर पे कोई नहीं था तो तू रखवाली कर रहा था घर की? चलो अच्छा सुनो, देखो अब हम लोग आते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? ये तो बता दोगे कम से कम, क्वेश्चन नंबर 4 तो बता सकते हो। देखो क्या कह रहा है, राइट द होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका और इसका, इसका और इसका, उसका उसका बनाना है, यानी कि इसका बनाना है एक होमोलोगस, फिर दूसरे का भी बनाना होमोलोगस। अब कैसे बनाओगे? अब कैसे बनाओगे? देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, पहले में दे रखा है आपसे क्या? C2H4। क्या दे रखा है? C2H4। और दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है C4H
6, C4H6, ठीक है। अब इनको होमोलोगस बनाने, क्या बनाने हैं? होमोलोगस सीरीज। तो कोई आइडिया देना चाहोगे? होमोलोगस सीरीज मैंने आप लोगों को बताई थी। होमोलोगस सीरीज क्या बताई थी मैंने? होमोलोगस सीरीज नाला को मैंने आपको बताई थी। मैंने बताई थी कि हाँ, पढ़ के बता दे, पढ़ के तो मैं ही बता दूंगा, याद भी कर लिया कर। होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताई थी कि क्या आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हैव टू बी ए सिमिलर ऑफ क्या फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें का फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो आपको इनके होमोलोगस बनाने हैं, तो इसका फंक्शनल ग्रुप और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम किससे मिलेंगी? इनके आने वाले अगले स्टेप से। भैया यहाँ पर आप लोग सुनो, ये क्या है आपका? ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपका क्या है? इथीन है ना? तो आप क्या बना दो? नेक्स्ट स्टेप क्या बना दो? प्रोपीन बना दो। मीथी प्रोपीन आ गया ना, तो नेक्स्ट प्रोपीन बना दो। तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा आपका? प्रोपीन का बनाओगे अगर आप लोग होमोलोगस बनाओगे इसका, प्रोपीन का बनाओगे तो 3 कार्बन, एक में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH2 CH CH3 कंबाइन करके लोगे तो C3H6, इसका होमोलोगस बन गया। अब इसका होमोलोगस बनाना है, तो आप पहले बताओ ये है किसका फॉर्मूला? ब्यूटीन। किसका फॉर्मूला आपका? ब्यूटीन का आपका, ठीक है। तो ब्यूटीन का आपका, तो आप चाहो तो पेंटीन बना दो। होमोलोगस बनाना है, एक स्टेप आगे बढ़ा दो, तो इसका क्या बना दोगे? पेंटीन, ठीक है। तो पेंटीन में कितने कार्बन आएंगे बच्चों? 5, 1 2 3 4 5, एक जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन आएंगे? CH2 CH CH2 CH2 CH3 कंबाइन करके लगाओगे तो क्या आएगा? C5 2 3 4 5 6 7 10, लो बन गया होमोलोगस। बने? एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, लेकिन समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से जब मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन। तब रीज़न पता है क्या? है सबके पीछे का? रीज़न है कि हमने क्वेश्चन सेट्स नहीं लगाए, हमें तरीका नहीं पता कि आपके बोर्ड में पूछेगा कैसे एग्जामिनर। रीज़न यहाँ पे आ जाता है सारा लौट फेर के, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि चैप्टर पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन से आपको आइडिया होता है पूछता कैसे है। क्या ये चीज़ें तुम्हें आती नहीं है? बताओ मुझे, आती है ना, बट तुम्हें आइडिया नहीं लगा पा रहे थे होमोलोगस क्या बनाने भाई। अब बता दिया तो तुम्हें आप माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ भाई होमोलोगस ऐसे बनाने हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। 2 कंपाउंड दे रखे हैं, इनके फॉलोइंग नेम देने हैं, ठीक है बच्चों। इनके क्या देने हैं? नेम। तो एक दे रखा है CH3 CH2 बॉन्ड OH, क्या नाम होगा इसका? इथेनॉल। गुड, क्या नाम होगा? इथेनॉल। इजी था। इसका नाम क्या होगा? पहले इसको बता दें, इसको इथेनॉल कैसे पहचाना कि अल्कोहल का मेंबर है बच्चों? OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका क्या होगा? इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल क्यों? क्योंकि CHO लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए आपका क्या हो गया? इथेनॉल, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखना। ये कह रहा है सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके पास इतने सारे हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, इनमें से आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है। सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड अगर वर्ड आया तो सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो कर करके देख लो, सबको सॉल्व एकदम करके देख लो कि सबके हाइड्रोजन बराबर कब बैठ रहा है। लेकिन मेरी मानो तो आप लोग डायरेक्ट आइडिया भी लगा सकते हो। कैसे आइडिया लगाओगे? देखो सुनो आप लोग, लिसन। सबसे पहले देखो सुनो, एक तो आपका ये सैचुरेटेड है C4H10, ये कैसा आपका? सैचुरेटेड है, ठीक है। एक आपका C6H14, ये सैचुरेटेड है। बाकी का आपका कोई सैचुरेटेड नहीं है। यकीन ना हो करके देख लेना, यकीन ना हो तो करके देख लेना, यही सैचुरेटेड बैठेंगे आपके, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। आपको क्या करना है बच्चों? इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करनी है। किसकी रिएक्शन करनी है? इथेनॉइक एसिड की। किस किस के साथ में? पहले सोडियम के साथ करके दिखाओ, फिर बेस NaOH के साथ में करके दिखाओ, फिर इथेनॉल के साथ में करके दिखाओ, ठीक है। तो करें? तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले आपको इथेनॉइक का रिएक्शन करनी किसके साथ में? इथेनॉइक। पहला कराता हूँ मैं, इथेनॉइक रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है। इथेनॉइक रिएक्ट विद सोडियम। तो ध्यान से देखना आप लोग, जब भी आप अगर इथेनॉइक को सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो इथेनॉइक का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 COOH प्लस क्या ले रहे हो? Na,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या बनता है आपका सोडियम इथेनॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम इथेनॉइड। अब कैसे पता किया? तो देखो ऐसी रिएक्शन हमेशा ध्यान रखो। देखो ये पकड़ो और पूरा ओ ले लो, सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया करो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ये पूरा लिखो पहले इधर CH3COO प्लस Na को अटैच कर दो बैलेंस करने के लिए Na, ये बन गया सोडियम इथेनॉइड। एक्स्ट्रा क्या है? हाइड्रोजन, लिबरेट कर दो हाइड्रोजन गैस, हटा वही रिएक्शन। अब आते हैं 7 का सेकंड में क्या कह रहा है कि इथेनॉइड को रिएक्ट करो NaOH के साथ में, यानी कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करो, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, फिर से उठाओ, देखना आप ध्यान से, फिर से आप इतना उठाओ पोर्शन और CH3COO Na, ठीक है, प्लस OH और H, H2O निकल गया आपका, हो गई। तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है किसके साथ में? इथेनॉल के साथ में। हाँ गुड। तो इथेनॉल को जब भी आप इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करते हो तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है कि क्या कौन सी रिएक्शन कराई जाती है, और रिएक्शन को क्या कहेंगे? एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें हमेशा किसका मेंबर बनता है आपका? ईस्टर का। तो आप इतना कंपाउंड ये पकड़ो और ये उठाओ, तो CH3COO C2H5, ठीक है, ईस्टर बन गया, प्लस क्या बचा? H2O निकाल दो, क्या बन गया? ईस्टर। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। क्लियर? मजा आ गया भाई आज तो। अब बचा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पहले मैं रफ कर दूं इसको, ऊपर वाले को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है भैया आपको, यानी कि आपको हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके दिखानी है। किस साथ रिएक्शन करनी है? हाइड्रोजन के साथ में। तो हाइड्रोजनेशन करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोग क्या कर दो, सुनो देखो, आप लोग क्या ले लो हाइड्रोजनेशन मेथड में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कराना है? हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन आपको क्या करना है? एक ले लो इथीन, क्या ले लो? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या ले लो? H2, प्रेजेंस किसकी ले लो? निकल, ठीक है। निकल ले सकते हो, लेड ले सकते हो। बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट यानी कि क्या? ऐसे एंजाइम जो रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, तेजी से कराते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको रिएक्ट करो तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो किसका मेंबर बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। तो हमने इथीन से क्या बना दिया? इथेन। हो गया रिएक्शन, लो हो गया हाइड्रोजनेशन। बात खत्म हो गया आपके ओवरऑल। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो। हाँ तो बच्चों हमने ओवरऑल अपनी क्वेश्चन सीरीज कर ली आज, ठीक है। इस पे इस चैप्टर बेस्ड हम लोग एक पार्ट और लेके आएंगे, और आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।